है। और ककड़ियाँ देखो, इतनी बड़ी ककड़ियाँ तो आपने कभी देखी ही नहीं होगी। तो ये हैं ककड़ियों के कुछ हाल। हमने जो घर के अंदर मंडवा रखा हुआ था वो पूरा देखो किस प्रकार से हो गया है। और हमारी एक ही बेल पे कोई ऐसे लंबे हो रहे हैं, कोई ऐसे गोल हो रहे हैं। बेल तो बहुत होंगी, तो गोल ही था साथ। यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है पूजा करने की। और स्क्रीन पे देखिए हमारे पितृ देवता, ये देखो जी इसके क्या हाल हो रखे हैं, कितना ज़्यादा अंकुर इस पे आ रखा है। एक ही नीचे वाले पे लगे हुए हैं, 2-3 यहाँ लगे हुए हैं, इस पे तो 4-5 हैं, छोटे छोटे भी बहुत दिख रहे हैं। और 2-3 इस पे लगे हुए हैं। और खाने में आप देख सकते हैं पूरी पकौड़ी है, ये मिक्स सब्जी है, उसके साथ भात है, इधर रायता, इधर कद्दू की सब्जी है, इधर दाल है और उसके साथ यहाँ पर है खीर। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं, ताऊ लोगों की छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह सुबह एक बार फिर जो मौसम है वो बहुत प्यारा हो रखा है, बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है। और ताऊ लोगों की छत से ब्लॉग की शुरुआत इसलिए हो रही है क्योंकि ये देखो हमने जो घर के अंदर मंडवा रखा हुआ था वो पूरा देखो किस प्रकार से हो गया है। और आज सुबह सुबह माँ ने ये मंडवा यहाँ ताऊ लोगों की छत पे सुखाने के लिए डाल दिया है माँ? ऐसा ही होता है कि सड़ रखा है? सड़ गया था, ऐसा भी होता है, अच्छा होता है, पर मारने ले हो ये अच्छा मारना था, थोड़ा थोड़ा करके सब जल्दी हो जाता, पर सड़ भी ज्यादा काला हो गया। और आज तबीयत ठीक है? तबीयत नहीं है ठीक, नहीं है? तब भी माँ ने देखो सुबह सुबह सारा ये मंडवा यहाँ डाल दिया है। और जो माँ बोल रही है ना, थोड़ा ऐसा सींचना चाहिए, थोड़ा सड़ना चाहिए जिससे कि मंडाई करने में आसानी हो। लेकिन यहाँ कुछ ही ज़्यादा ही सड़ गया है, तो काफ़ी बल काला काला भी हो गया है। और आज की डेट में तो कोई भी मंडाई नहीं करता है नहीं पैर से। पैर है ही नहीं किसी का, तो कैसे करें? सब जो ही बोले पैर, सबके पैरों में दर्द हो रही है, सबके घुटनों में दर्द है, इसीलिए अब मंडवे की भी मंडाई नहीं बल्कि कुठाई करते हैं, जैसे हम जंगोरे की करते हैं। फिर भी कोशिश करेंगे, क्या पता हम मंडाई भी कर ले। जो भी होगा वो वीडियो के जरिए आप लोगों को हम बताते रहेंगे। ज़्यादा चांस तो है कि हम कूटने वाले हैं, क्योंकि मंडाई करनी होती तो अभी कर लेते, जब ये नरम नरम रहता है, थोड़ा गीला गीला रहता है। अगर थोड़ा सूख जाएगा उसके बाद अगर मंडाई करेंगे तो पैर छिड़ जाएंगे, लेकिन इसकी मंडाई नहीं होगी। गीले में मंडाई करेंगे तो पैर भी एकदम चमक जाते हैं और ये भी मंडाई हो जाती है। माँ कुछ दिखा रही है, अंगरे अंगरे पकवा अंगर के। ये आप देख सकते हैं जो जंगोरे के हाल थे वही मंडवे के हाल भी हो गए। इसमें अंकुर आ गए हैं, तो ज़्यादा दिन इसको अंदर हो गए थे। हमने वबरा भीतर रखा हुआ था सर्दियों वाले किचन में, और चलो ज़्यादा नहीं हुआ है, अच्छे टाइम पे माँ ने इसको बाहर निकाल दिया। एक बलड़ी जंगोरे की होगी, उसमें तो वो जंगोरे की हाल हो गई। ये देखो जी इसके क्या हाल हो रखे हैं, कितना ज़्यादा अंकुर इस पे आ रखा है। एक ही लगले पे, लगला बोल रहा हूँ मैं, एक ही बाली पे गुच्छा है। तो ताऊ लोगों की जो छत है वो स्क्रीन पे देखिए पूरी भरी भरी है। यहाँ भी मंडवा है और यहाँ भी मंडवा है। ज़्यादा जो मंडवा यहाँ पर है तो ये हमारा नहीं है, ये अनुष्का लोगों का है और ये हमारा है। तो माँ इसको अभी फैला रही है, तो ये सूख जाएगा अच्छी तरीके से। आज मौसम ठीक है। कितने दिन लगेंगे इसको? 3-4 दिन लगेगा। खुला होता तो 2 दिन में सूख जाता, पर 2 दिन में नहीं सूख। चलो तब तक हमारा झंगोरा कुट जाएगा, उसके बाद इसको हम कूट देंगे। फिलहाल जो मौसम है वो एकदम प्यारा है और सामने थोड़ा बहुत चौखंबा पर्वत के भी दर्शन हो रहे हैं सुबह सुबह। बाकी हिमालय पे तो काफ़ी बादल हैं, तो ज़्यादा हिमालय नहीं दिख रहा है। बस चौखंबा पर्वत देख के ही आज खुश होना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारे बैंगन लगे हुए हैं। 2 इस पे लगे हुए हैं, 2 इस पे लगे हुए हैं, वैसे ही 2 इसके नीचे वाले पे लगे हुए हैं, 2-3 यहाँ लगे हुए हैं। इस पे तो 4-5 हैं, छोटे छोटे भी बहुत दिख रहे हैं। और 2-3 इस पे लगे हुए हैं। तो ताई की मेहनत भी रंग लाई है। ताई ने ये बहुत टाइम पहले लगाए थे और इनको होने में काफ़ी समय हो गया, लेकिन अब जब हुए हैं तो ऐसे हुए हैं कि इस पे छोटे छोटे पौधों पे भी इतने सारे बैंगन लगे हुए हैं। और बैंगनों के साथ साथ ये देखो टमाटर भी। तो चौक पे ही इतनी सारी हमारी सब्जी हो रखी है, एकदम बढ़िया। और ये देखो इस पे मिर्च भी हो रखी थी, तो खाली होगी और कुछ फूल भी आ रहे हैं। तो चलो मज़ा आ गया ये चीज़ें देख के और आप लोगों को दिखा के।
और अभी आया हूँ मैं अपनी नई मकान पे मिस्त्री लोगों के लिए चाय लेके। तो मिस्त्री लोग भी सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच गए हैं। और कमलेश बाबू कैसे हो? बन गया मसाला? तो कमलेश बाबू यहाँ पर मसाला बिल्कुल तैयार रखे हुए हैं। अब प्लस्तर करने की बारी है। सबसे पहले चाय पी लेते हैं। और इधर भाई साहब भी हैं। और अभी मेरी ड्यूटी लगी है, मुझे बस तराई करनी है। तो वैसे हम लगभग तराई करते हैं, लेकिन फिर भी बीच में तेज़ धूप लग रही है तो ये सब सूख रहा है, तो फिर से दोबारा तराई करनी ही पड़ेगी। तो अभी जो मैं तराई कर रहा था, तो तराई करने में लगभग 1.5 से 2 घंटा मुझे लगा है और तराई पूरी कंप्लीट हो गई है। और अब मैं जा रहा हूँ सीधे घर की ओर, क्योंकि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं। तो आज मेरे दादाजी और दादी जी दोनों का श्राद्ध एक ही दिन है। तो ये भी मतलब अच्छी बात है कि दोनों का श्राद्ध एक ही दिन है। तो आज पितृ देवताओं के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई होगी, तो वो मैं भी देखता हूँ और फिर आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। और क्या क्या आगे होगा वो सब वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं घर पहुंच गया हूं और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारी हो गई है पूजा करने की। और स्क्रीन पे देखिए हमारे पितृ देवता सब लोग विराजमान हैं। और यहाँ दिखाऊं तो उनके लिए भोग की तैयारियां भी हो गई है। जो भी चीज़ बनाई होगी वो सब इन पुड़कों में थोड़ा थोड़ा रखी हुई है। बाकी मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बुकड़े हैं, इधर घी है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता भी नहीं है, ऐसे में पता नहीं लग रहा है। तो पकौड़ी सब्जी भी बहुत सारी प्रकार की है और सारी घर की चीज़ें बनाई हुई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं मुंगरी, ककड़ी और जो केले हैं घर के वो सब रखे हुए हैं, फूल, सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमारे पहाड़ों में पितृ श्राद्ध होता है। सब घर की चीज़ें बनाई जाती हैं जो भी घर पे होगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फूल फाल सब रखे हुए हैं। तो हर साल बापूजी घर में पूजा करते थे, लेकिन अब की बार ताऊ जी हैं, तो अब की बार ताऊ जी पूजा करने वाले हैं। सब पितरों को पितृदेव सबको याद करना, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो पितृदेवताओं की पूजा हो गई है और उनको भोग भी लगा दिया है। बाकी 3 अलग पूड़ी रखी जाती है। वो रखी जाती है कौवे के लिए, गाय माता के लिए और कुत्ते के लिए। तो ताऊ जी ने सबसे पहले रख दी है यहाँ पर कौवे के लिए। तो माँ अभी तक घर ही पे थी और अभी खेत में गई, तो वहाँ से इतनी जल्दी लवाई करके भी आ गई हैं। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, बल तब भी लगी हुई है। तो खाना तैयार है और खाने में आप देख सकते हैं पूरी पकौड़ी है, ये मिक्स सब्जी है, उसके साथ भात है, इधर रायता, इधर कद्दू की सब्जी है, इधर दाल है और उसके साथ यहाँ पर है खीर। और आज बांटने का जो काम करेगी वो करेगी ताई। और हमारे पहाड़ों में जब खाना खाते हैं तो हमेशा नीचे बैठ के खाना खाते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए सब लोग नीचे बैठ चुके हैं और यहाँ पर बाबूजी और ताई बांटने का काम कर रहे हैं। और ताऊ जी को थोड़ा नीचे बैठने में तकलीफ़ होती है, इसीलिए वहाँ भी बैठे हैं, लेकिन नीचे ही ज़मीन पे बैठे हुए हैं।
तो ये देखो जितना भी खाना बनाया हुआ था वो सब मेरी थाली में भी आ गया है। तो फटाफट इस स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं पितृ प्रसाद के रूप में। दोस्तों अभी जैसे ही हमने जो पितृ प्रसाद है उसका आनंद लिया और उसके बाद अभी मेरी तैयारी हो चुकी है अगस्त मुनि जाने की। तो आप लोग भी बहुत दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि आप छत पे जो रेलिंग है वो बाउंड्री नहीं बना रहे हो। तो एक भाई से मैंने बात की है तो उनका कहना है वो 2-3 दिन में आएंगे, तो उससे पहले मैं जो भी पाइप वाइप है रेलिंग के वो यहाँ तक लेके आ जाऊँगा। बाकी कब तक काम होगा वो तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। और माँ बोल ली है सिर्फ अगस्त मुनि नहीं बल्कि रुद्रप्रयाग भी जाना है और वहाँ के लिए देखो कद्दू तैयार हो रहे हैं। तो ये मामा जी के लिए है और दीदी भी अगस्त मुनि है तो दीदी को भी देंगे। तो सारी व्यवस्थाएं करते हैं उसके बाद बैग में रखते हैं। तो चलो ए भाई बहुत भारी अलग तो छोटा रहा है लेकिन ये आप देख सकते हैं। और हमारी एक ही बेल पे कोई ऐसे लंबे हो रहे हैं कोई ऐसे गोल हो रहे हैं। बेल तो बहुत होंगी, कद्दू गोल ही था साथ। कद्दुओं के साथ साथ यहाँ देखो माँ कुछ ककड़ियाँ भी तोड़ के ले आई है और ककड़ियाँ देखो इतनी बड़ी ककड़ियाँ तो आपने कभी देखी ही नहीं होगी। तो ये हैं ककड़ियों के कुछ हाल। इतनी छोटी क्यों तोड़ी माँ? क्या करे लगला तो सो गए नहीं होगी बड़ी से नहीं मन घास में काट दे लगा। तो माँ इतनी छोटी ककड़ियाँ लेके आई है तो चलो इसको भी खा लेंगे आराम से। फिलहाल अब यहाँ पर जो ककड़ियाँ थी कल की निकाली हुई तो ये भी रखनी है। दोस्तों अभी जो भी ककड़ी और कद्दू थे वो सारे पैक हो गए हैं और लग चुके हैं। कुछ मेरी पीठ पे कुछ मेरे हाथ पे हैं और कुछ भाई साहब के कंधे पे हैं। तो भाई साहब आगे आगे लेके जा रहे हैं तो उतना ही वेट उससे ज़्यादा ही वेट अभी मेरे पीठ में होगा और हाथ में भी है प्लस हेलमेट भी है। तो बहुत हाथ थक रहा है और हमारे गाड़ी वाले भेजी इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा कि कब तक आएगा कब तक आएगा। भाई साहब थकान लग गई। और मौसम देखो सुबह एकदम प्यारी धूप लगी हुई थी लेकिन अभी देखो बादल आ रहे हैं और कहीं कहीं तो गर्जना भी हो रही है। बस यहाँ पर नीला आसमान है तो बारिश भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। काफ़ी दिनों से मौसम ऐसे ही हो रहा है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। तो एक और नए सफ़र की शुरुआत हो गई है। वैसे मुझे सामान लेने जाना था और ट्रक वाले भेजी भी रोड पे आ गए थे तो मेरे पास जितना भी सामान है वो मैंने सब उनको पकड़ा दिया है। और अब मैं जा रहा हूँ बाइक में क्योंकि मुझे जय हो तो मुझे रुद्रप्रयाग जाना है तो इसलिए मुझे बाइक लेके जानी पड़ रही है। जो भी सामान होगा वो भेजी के पास मैं भेज दूँगा ट्रक में। बाकी और जो काकड़ी मुंगरी है वो मैं लेके चलूँगा रुद्रप्रयाग की ओर। तो बाइक में दोस्तों अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ये देखो हॉर्न बजा रहा हूँ तो नहीं बज रहा है बल्कि ये लाइट आ रही है इंजन लाइट, ये आप देख सकते हैं। और साथ साथ में पूरी स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जा रही है जैसे ही मैं हॉर्न का बटन दबा रहा हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और पहाड़ों में बिना हॉर्न के गाड़ी चलाना मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है। मोड़ पे कभी भी आगे से गाड़ी आ सकती है। रुद्रप्रयाग तक बाइक चले जाएगी ठीक ठाक तो उसके बाद वहाँ पर यामा का वर्कशॉप है तो वहीं मैं दिखा दूँगा। तो मैंने आपको बोला ही था कि बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो यहाँ पर फिर दिखवानी पड़ रही है। जैसे ही मैंने बंद की बेड़ू पकड़ में बाइक तो वैसे ही फिर स्टार्ट हो ही नहीं रही है। उसकी स्क्रीन बिल्कुल बंद हो गई है तो शायद उसका फ्यूज उड़ गया होगा। तो देखते हैं, नहीं तो आज मैं यहीं फंस जाऊँगा। अब ठीक है।
तो अभी जो मेरी बाइक है वो एक बार फिर ठीक हो गई है। इसका फ्यूज़ उड़ा हुआ था, नया फ्यूज़ लगाया और बाइक से चल पड़ी। और आज इतना ज़्यादा जाम लग रहा है ना यहाँ अगस्त्यमुनि में। यात्रा फिर से केदारनाथ की बहुत तगड़ी चल रही है। दोस्तों देखिए अंधेरा हो गया है और अब जाके जो मेरा काम है वो कंप्लीट हुआ है। अगस्त्यमुनि का जो भी सामान है वो ट्रक वाले भैया के पास मैंने भेज दिया है गांव के लिए। बाकी अब मेरी अगली ड्यूटी है, मुझे जाना है रात के अंधेरे में ऐसे रुद्रप्रयाग की ओर, क्योंकि रुद्रप्रयाग के लिए भी मैं 1-2 ककड़ियाँ कुछ लेके आया हूँ, तो वो भी वहाँ तक पहुँचानी है। कल भी आ सकता था लेकिन पूरा दिन ऐसे ही होता है ना, आज आ रखा था तो दोनों काम हो जाएंगे तो अच्छा हो जाता है। नहीं तो स्पेशली खाली उसके लिए मैं आता तो फिर काम ख़राब होता। तो चलो, जाम बहुत तगड़ा लग रहा है अगस्त्यमुनि में। इससे आप अंदाज़ा लगाइए केदार बाबा की जो यात्रा है वो कैसे चल रही है। थोड़ा थोड़ा करके गाड़ी चल रही है कछुए की चाल में। रात को अगस्त्यमुनि की रंगत कुछ ऐसी है। दोस्तों रात के 8:30 हो रहे हैं और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रुद्रप्रयाग अपने ननिहाल। कुछ टाइम पहले पहुंच गया था, थोड़ा चाय पी, थोड़ा पानी पिया, थोड़ा बैठा और उसके बाद मैंने सोचा आप लोगों को भी अपडेट दे देता हूं कि मैं पहुंच गया हूं रुद्रप्रयाग। और अभी अंदर मामा जी हैं, मामी जी हैं। नानी आजकल यहाँ पर है नहीं, नानी देहरादून में है। तो मामा टीवी देख रहे हैं, मामी खाना बना रही है। तो मामा और मामी से आपको कल मिलवाएंगे। और आज दिन में हमारे यहाँ श्राद्ध आपने देखा, हमारी दादी जी का और दादाजी का श्राद्ध था। सब लोगों ने मिलजुल कर खाना खाया, खाना बनाया। लेकिन एक चीज़ की कमी आज मुझे खली, उस टाइम मैं आपको बताना चाह रहा था लेकिन फिर मैं थोड़ा किसी काम में व्यस्त हो गया था, कि हर साल हमारी जो दादी जी हैं वो हमारे साथ रहती थी। जो दादी जी बीच में बीमार हुई थी ना, तो इस बार दादी की कमी हमको बहुत ज़्यादा खली। नहीं तो दादी हमारे साथ बैठ के मस्त खाती थी और पुरानी चीज़ें हमको बताती थी। लेकिन अब की बार दादी बीमार हो गई है और दादी कई टाइम से दिल्ली में है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दादी की कुछ अपडेट दो। तो दादी जैसी मतलब घर में थी वैसे ही वहाँ पर भी है। मतलब दादी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। ना तो दादी बोल पा रही है और ना ही दादी चल पा रही है। तो आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया है कि दादी की अपडेट क्या है। और दादी के लिए बोले थे गाँव कब आएगी, तो वो हमें पता नहीं है। जब चाची लोग आएंगे तो अभी कुछ फिक्स नहीं है कब आएंगे क्या आएंगे। तो अगर कभी आएंगे तो आप लोगों को दादी के दर्शन ज़रूर करवाएंगे। और कभी मेरा दिल्ली की साइड जाना होगा तो मैं दादी की मुलाकात आप लोगों से भी ज़रूर करवाऊँगा। फ़िलहाल आज की जो वीडियो है वो अपने ननिहाल रुद्रप्रयाग में यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।